नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 8 जून दोपहर 3 बजे राजस्थान की खास खबरें। कांग्रेस नेता और गहलोत सरकार में शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला ने कहा, राजस्थान सरकार भी अब यूपीएससी की तर्ज पर हर साल रीट और खाली पड़े पदों पर भर्ती की तैयारी कर रही है ताकि एक भी पद रिक्त न रहे। राजस्थान के ज्यादा से ज्यादा युवाओं को रोजगार मिल सके, इसे लागू करने के लिए सरकार ने तैयारी शुरू कर दी है। कल्ला बेरोजगारों के महासम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। अभी तक महासम्मेलन पॉलिटिकल पार्टियों, सामाजिक संगठनों के ही होते रहे हैं। इस कड़ी में अब बेरोजगार भी जुड़ गए हैं। शायद यह पहला मौका होगा जब बेरोजगारों का महासम्मेलन हो रहा है। राजस्थान में बेरोजगारी, पेपर लीक, रोजगार जैसे 10 मुद्दों को लेकर बेरोजगार जयपुर के त्रिवेणी नगर स्थित सामुदायिक भवन में जुटे हैं। खास बात यह है कि इसमें सत्ताधारी पार्टी के साथ ही विपक्षी पार्टी से भी नेताओं को बुलाया गया है। कांग्रेस से शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला और चेयरमैन धर्मेंद्र राठौड़ सम्मेलन में पहुंचे। कोटा जिले में नाबालिग से रेप के करीब 2 साल पुराने मामले में पोक्सो कोर्ट ने 27 वर्षीय आरोपी दुर्गेश निवासी थाना सुकेत को 20 साल के कठोर कारावास व 40,000 के अर्थदंड से दंडित किया है। आरोपी 13 साल की बालिका को बहला फुसलाकर अपने साथ एमपी के मंदसौर ले गया व 15 से 20 दिन तक साथ रखकर दुष्कर्म किया। विशेष लोक अभियोजक धीरेन्द्र चौधरी ने बताया कि 27 अगस्त 2021 को परिजनों ने सुकेत थाने में दी शिकायत में बताया था कि 13 साल की बेटी तीसरी कक्षा तक पढ़ी लिखी है। 26 अगस्त की शाम 5:30 बजे उसकी बेटी बिना बताए घर से कहीं चली गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। बालिका को दस्तयाब के बाद बाल कल्याण समिति के सामने पेश किया। आरोपी को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया। बारां जिले में कांग्रेस के 2 नेताओं में प्रॉपर्टी विवाद को लेकर फायरिंग का मामला सामने आया है। घटना में घायल हुए नगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां से उसे कोटा रेफर किया गया। ऑपरेशन के बाद उनकी स्थिति स्थिर बनी हुई है। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने घटना की जानकारी ली, साथ ही मामले में हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज किया है। एसपी राजकुमार चौधरी ने बताया कि प्रॉपर्टी विवाद के चलते शहर के तलावड़ा रोड पर कुछ बदमाशों ने बारां नगर परिषद के पूर्व उप सभापति और नगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गौरव शर्मा को गोली मार दी गई। सूचना पर कोतवाली थाना पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है। एसपी चौधरी का कहना है कि पूरा विवाद संपत्ति से जुड़ा हुआ है। मामले में हमने कुछ लोगों को हिरासत में लिया है। इसमें राजेंद्र मीणा मुंडला सहित अन्य शामिल हैं। उन्हें 12 लाकर पूछताछ की जाएगी। चुनावी साल में गहलोत सरकार ने कर्मचारियों को साधने के लिए उनकी सैलरी, पेंशन और सेवा शर्तों से जुड़े बदलावों में मंजूरी दी है। सीएम अशोक गहलोत की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में कर्मचारियों से जुड़े कई फैसलों को मंजूरी दी है। सरकारी कर्मचारियों को अब 28 साल की जगह 25 साल की नौकरी के बाद रिटायरमेंट लेने पर भी पूरी पेंशन मिल सकेगी। साथ ही 75 साल के पेंशनर्स या पारिवारिक पेंशनर को 10% अतिरिक्त पेंशन भत्ता मिलेगा। कर्मचारी या पेंशनर की मौत होने पर उसके विवाहित निःशक्त बेटे बेटी को भी पारिवारिक पेंशन का लाभ मिलेगा। इन बदले हुए तीनों नियमों का लाभ 1 अप्रैल 2023 से मिलेगा। सरकार ने ओबीसी वर्ग को साधने के लिए अब ओबीसी एमबीसी वर्ग की भर्तियों में इन वर्गों की योग्य कैंडिडेट नहीं मिलने पर उन पदों को 3 साल तक खाली रखकर कैरी फॉरवर्ड करने का फैसला किया है। करौली जिले के हिंडोली थाना क्षेत्र में ग्राम पपराला में घर पर रखी गुल्लक से एक बालक द्वारा राशि निकालने पर फूफा को इतना नागवार लगा कि फूफा ने बालक की पीट कर हत्या कर दी, जिस पर पुलिस ने फूफा रमेश मीणा के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। थाना प्रभारी सूरजमल मीणा ने बताया कि छजेला का खेड़ा निवासी 13 वर्षीय विक्रम मीणा निवासी थाना जहाजपुर करीब 7 वर्ष से उसके फूफा रमेश मीणा निवासी पपराला के यहाँ रहकर पढ़ाई करता था। घर पर रखी गुल्लक से पैसे निकाले, जिसकी जानकारी फूफा रमेश मीणा को लगने पर उसने बालक को लकड़ियों से इतना पीटा कि उसका दम ही निकल गया। बालक की मौत के बाद फूफा घबरा गया। फूफा बालक को नए कपड़े पहनाकर उसके गांव छजेला का खेड़ा ले गया और परिजनों से कहा कि विकास के कीड़े के काटने से मौत हो गई। शरीर पर चोट के निशान देखकर परिजनों ने तत्काल जहाजपुर पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने बताया कि हत्या के आरोपी फूफा रमेश मीणा की तलाश की जा रही है।
सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। भारत सरकार के केंद्रीय मंत्रिमंडल सचिवालय में 1600 पदों पर वैकेंसी निकली है, जिसके तहत विभिन्न विभागों और मंत्रालयों में क्लर्क से लेकर ग्रेड अधिकारी स्तर पर पदों पर भर्तियां की जाएंगी, जिसके लिए 12वीं पास उम्मीदवार 8 जून तक ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद अगस्त में रिटर्न टेस्ट आयोजित किया जाएगा, जिसमें सिलेक्ट होने पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आधार पर उम्मीदवार को पोस्टिंग दी जाएगी। उम्मीदवार की आयु कम से कम 18 साल और अधिक से अधिक 27 साल होनी चाहिए। वही रिजर्व कैटेगरी के उम्मीदवार को सरकारी नियमों के अनुसार आयु सीमा में छूट दी गई है। इसमें SC/ST कैटेगरी के उम्मीदवार को 5 साल की छूट दी गई है। OBC उम्मीदवार को 3 साल की छूट मिलेगी। झालावाड़ जिले के भवानी मंडी थाना क्षेत्र में पति पत्नी व उनके रिश्तेदारों के बीच हुई खूनी झड़प में 11 लोग घायल हो गए, जिन्हें कस्बे के ही सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उपचार के लिए ले जाया गया, जहां से गंभीर रूप से घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद झालावाड़ के जिला अस्पताल के लिए रेफर किया गया। वहीं इस खूनी झड़प में घायल 11 लोगों में से 2 लोगों को कोटा के निजी हॉस्पिटल में रेफर किया गया है। सूचना के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची। SHO राम नारायण ने बताया कि देर रात भवानी मंडी कस्बे की गरीब नवाज कॉलोनी में कांग्रेस पार्टी से पार्षद राजिक अंसारी व उनकी पत्नी सहित दोनों के रिश्तेदारों के बीच लाठी डंडों से खूनी झड़प हो गई थी। बाद में पुलिस मौके पर पहुंची व घायलों को प्राथमिक उपचार के लिए भवानी मंडी के प्राथमिक चिकित्सालय पहुंचाया। वहीं मारपीट के दौरान घायल 11 लोगों में से 6 गंभीर घायलों को जिला अस्पताल के लिए रेफर किया था। 2 घायलों की हालत नाजुक होने पर उन्हें कोटा के निजी हॉस्पिटल के लिए रेफर किया गया। वहीं खूनी झड़प के बाद दोनों पक्षों के बयानों के आधार पर रिपोर्ट दर्ज कर मामले में अनुसंधान किया जा रहा है। जैसलमेर के मोहनगढ़ पुलिस थाना क्षेत्र के सांखला गांव में नेरडाई इलाके में सगाई टूटने से नाराज एक युवक के युवती का अपहरण कर जबरन फेरे लेने और वीडियो वायरल करने के मामले में राज्य बाल संरक्षण आयोग ने संज्ञान लिया है। आयोग की अध्यक्ष रेहाना रियाज ने इस संबंध में जैसलमेर जिला पुलिस अधीक्षक को मामले की जांच कर 7 दिन में तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी है। गौरतलब है कि सगाई तोड़ी तो युवती को अगवा कर गोद में लिए जबरन फेरे लिए। ये कैसी मोहब्बत शीर्षक के समाचार प्रकाशित हुआ था, जिसमें बताया गया था कि जैसलमेर के मोहनगढ़ पुलिस थाना क्षेत्र के सांखला गांव में सगाई टूटने से नाराज युवक ने युवती का अपहरण किया था और युवती को गोद में उठाकर जमीन पर घास में आग जलाकर उसके इर्द गिर्द फेरे रहा था और इसका वीडियो भी जमकर वायरल हो रहा है। लड़की के परिजनों और अन्य लोगों ने जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन करते हुए कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन भी दिया था। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया था कि सांखला से युवती का अपहरण पुष्पेंद्र सिंह और उसके साथियों ने 1 जून को घर के आगे से किया और सुनसान जगह पर उसके साथ जबरन फेरे लेते हुए वीडियो भी वायरल किया। दरअसल युवती की सगाई पुष्पेंद्र से हुई थी, लेकिन युवती के परिजनों ने सगाई तोड़कर कहीं और कर दी, जिससे पुष्पेंद्र नाराज था। अलवर शहर की NAB थाना पुलिस ने मकान का ताला तोड़कर घर का सामान सहित 5 लाख से अधिक की चोरी करने वाले 3 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। इनमें से 2 गुजरात के और 1 दिल्ली का रहने वाला है। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। NAB थाना पुलिस ने बताया कि शहर के सुभाष नगर निवासी भगवान सहाय सैनी ने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। उन्होंने बताया कि 3 जून को वे किसी काम से बाहर गए थे। पीछे से चोरों ने मकान का ताला तोड़कर सामान पर हाथ साफ कर लिया। मामले को पुलिस ने गंभीरता से लेते हुए परिवादी के घर के आसपास क्षेत्र में लगे CCTV कैमरे की रिकॉर्डिंग चेक की गई। इसके आधार पर पुलिस ने अजय मेहसाना गुजरात, बॉबी उर्फ टोनी निवासी गांधीनगर, चेतन निवासी मजनू का टिल्ला दिल्ली को गिरफ्तार किया है। धौलपुर जिले के कंचनपुर थाना इलाके के गांव ढोंडकापुरा के नजदीक ढलान पर खाद से भरा ट्रैक्टर ट्रॉली बेकाबू होकर पलट गया। दुर्घटना में 15 साल के किशोर की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। दुर्घटना में 3 जने गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल की इमरजेंसी में भर्ती करवाया गया है। जानकारी के मुताबिक कंचनपुर थाना इलाके के गांव नगला दुल्ले खान निवासी 15 वर्षीय गिराज जाटव व उसके 2 सगे भाई 18 वर्षीय सुखबीर, 20 वर्षीय कुलदीप और 21 वर्षीय चचेरा भाई घनश्याम ट्रैक्टर ट्रॉली में ढोंडकापुरा गांव में मजदूरी कर देसी खाद डालने गए थे। ढोंडकापुरा गांव के नजदीक पहुंचते ही ढलान पर ट्रैक्टर ट्रॉली बेकाबू होकर गहरे गड्ढे में पलट गई, जिसके नीचे चारों भाई दब गए। ग्रामीणों ने ट्रैक्टर ट्रॉली के नीचे फंसे चारों भाइयों को बाहर निकाला और अस्पताल पहुंचाया।
लेकिन गिराज को चिकित्सकों ने स्वास्थ्य परीक्षण कर मृत घोषित कर दिया।